समय सीधे हम आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो एक विशेषतः अगर कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट बाहुल्य गांव है। दलितों का बाहुल्यता उस ग्राम में अधिक है और वहां जिस प्रकार से ये हुज ट्रेजेडी हुई है, अवैध शराब से 50 से अधिक, जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और फिगर्स चेक कर रहा था तब मृतकों की संख्या 56 थी। More than 56 people have died and many of them are critical still. लगभग 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आश्चर्य है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। इस पे देयर साइलेंस इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। हमारे बोलने से अधिक उनकी चुप्पी बोल रही है कि इस देश में अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है, अगर एक प्रायोजित हत्या होती है, उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। आज और कल 2 दिन से मैं न्यूज़पेपर्स देख रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी न्यूज़पेपर्स के और मीडिया के बंधुओं को कि आपने बहुत अच्छे से तफसील के साथ इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें जो तथ्य निकल कर आए हैं वो चौंकाने वाले तथ्य हैं। यह जो अवैध शराब का कारोबार करुणापुरम में चल रहा था, कलकुर्ची जिले में चल रहा था, ये शहर के बीचों बीच चल रहा था, जिसको अंग्रेजी में प्राइम लोकेशन कहते हैं। द अफेयर ऑफ दिस illicit liquor was going on in the prime locality of the district. And astonishingly, the media says, just besides the police station and in front of the district court, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां न्याय होता है, न्याय तंत्र, और पुलिस स्टेशन के बगल में ये इस प्रकार से इलिसिट शराब बेचा जा रहा था। आज के एक प्रमुख अखबार ने बड़े स्पष्टता के साथ लिखा है कि ये दसियों वर्ष से, कई दशकों से ये इलिसिट शराब का कारोबार, ये अवैध शराब का कारोबार कई दशकों से हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस थाना के लोग, वहां के प्रशासन के लोग इससे अनभिज्ञ थे, सब उससे जुड़े हुए थे। देयर वॉज कॉम्प्लिसिटी बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। इट वॉज इन द प्राइम लैंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सिटी। उसके बावजूद 50 से अधिक लोगों का मर जाना यह छोटा विषय नहीं है। मित्रों, आपको याद होगा 1 साल पूर्व मई 2023 में आज जिस जिले में यह घटना हुई है, उस समय वो उसी जिले में था। अब अलग जिला बना है विल्लुपुरम। विल्लुपुरम और चेंगलपेट, ये 2 जिले एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहां भी इस प्रकार अवैध शराब पीने के कारण लगभग 23 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, सीबीसीआईडी को जांच सौंपा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर सड़क पर आंदोलन किया था। इस विषय को लेकर उस समय के मंत्री मस्तान, जो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर थे, मस्तान उनका नाम भी आ रहा था, उनको लेकर हमने बहुत तथ्य सामने रखे थे। मगर दुखद है कि कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया। इफ सम करेक्टिव मेजर्स वुड हैव बीन टेकन फ्रॉम द ईयर लास्ट, then probably we would have been able to save the people, the innocent lives which are lost this time. मुझे आश्चर्य होता है जब मैंने ये आर्टिकल आज के एक प्रमुख अखबार में पढ़ा। उसमें जो तथ्य लिखे गए हैं वो तथ्य चौंकाने वाले तथ्य है। उसमें पहला तथ्य है एक इंडिपेंडेंट काउंसिलर का, उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में ये हत्याएं हुई हैं। मैं बार बार इन्हें हत्याएं कह रहा हूं क्योंकि दशकों से अवैध शराब का व्यापार चलना, प्रशासन को मालूम होना कि वहां अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं,
उसके बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करना और इसके कारण 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाना, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या नहीं तो और क्या है? तो 50 से अधिक लोगों की हत्या, जिसमें लगभग 40 दलित हैं, लगभग 40 लोग. आई डोंट वांट टू डिस्टिंग्विश डेथ इन द नेम ऑफ कास्ट, बट मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग कैंडल मार्च करते हैं, जो लोग दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो आज कहां है? क्यों आज इन प्रश्नों पर वो चुप है कि आखिर लगभग 40 दलितों की जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? आज जो अखबार में तथ्य है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहां पर ये दुकान था वो एक बिजी स्ट्रीट है. इसमें पूरा वार्ड नंबर और कॉरपोरेशन को मार्किंग करके कहा गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 7, 8, 9 इन करुणापुरम, where most residents are from the scheduled caste, bore the brunt of the tragedy, witnessing more than 32 deaths. Ward 7 is where जो किंगपिंग है गोविंदराज, उसका गोदाम लोकेटेड है. एंड वार्ड 8 इज द प्लेस जहां उसका बिजी शॉप, बहुत भीड़ होती है, सब लोग देखते हैं, वो लोकेटेड है. और सबसे बड़ी बात है यहां पर आप देखिए कि यहां पर वो कहते हैं कि जो गोविंदराज है, जो इसका किंगपिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था. उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं. जस्ट इमेजिन द किंगपिन probably belongs to DMK. I am using the word probably because investigations are on. I don't want to declare anything before the investigation pronounces who the culprit is. But I have complete faith on the media. मीडिया का जो ये इन्वेस्टिगेशन आया है और मीडिया ने जो दिखाया है कैमरे में, the camera does not lie. The house of Govind Raju, the man who is the kingpin of this murder, I would say, clearly shows that on the gates of Mr. Govind Raju and inside the premises of Mr. Govind Raju, there are umpteen numbers of stickers of DMK. So my question to Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu is, sir, are you complicit or not? Who will answer on your behalf? Will you hold a press conference and answer yourself? Or do we expect a state press conference who can give us the truth? आज इस अखबार में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबह 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी. सुबह 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी और 7 बजे तक पूरी गहमा गहमी और भीड़ रहती थी. सबको मालूम रहता था. और गुरुमूर्ति करके एक व्यक्ति है, वो वहां पर दुकान, उसकी और कोई दुकान है, तो वो बताता है कि 7 बजे तो वहां बहुत भीड़ रहती थी. और तमिल में वो कहता है कि कासु इरडू बॉटल इल्ला पैकेट, कैश मतलब कैश होने से, कैश इरडू बॉटल इल्ला पैकेट, अगर कैश होता है तो बॉटल खरीदते हैं, इल्ला मतलब अगर कैश नहीं है तो हम पैकेट खरीद. तो लोग जो आते थे वो प्लास्टिक के उसके अंदर थोड़ा सा शराब रहता था, इलिसिट शराब, अवैध शराब, वो खरीद के ले जाते थे और लोग वो पीते थे. और ये दशकों से चल रहा था, हम सब देखते थे. यह एक विटनेस का भी इस अखबार ने आज जिक्र किया है. आगे जो वहां का इंडिपेंडेंट काउंसलर है, उसने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं, उसका नाम पलराज है. पलराज ने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जो चौंकाने वाले हैं. पलराज कहते हैं कि इसमें डीएमके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है. जो इस जिले का, जहां ये ट्रेजेडी हुई, जो इस जिले का कलेक्टर है, कलेक्टर का पहला स्टेटमेंट क्या था? कलेक्टर का पहला स्टेटमेंट था कि ये जो मौतें हो रही हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इलिसिट लिकर. ये जो मृत्यु हुई है, ये शराब के कारण नहीं हुई है. मंगलवार को जब ये कांड हुआ, डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी मिलती है. डोर टू डोर लोग जाके जहां जहां लोगों ने शराब लिया था उनको निकालते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं. तब तक कई लोग रास्ते में मर जाते हैं. मगर कलेक्टर का पहला बयान है, ये मौत शराब के कारण नहीं हुई है. जिसके कारण काउंसलर कहता है जिन लोगों के पास स्टॉक थी शराब की,
वो निश्चिंत हो गए कि शराब के कारण तो मौत नहीं हुई है, हम शराब पी सकते हैं। तो बुधवार तक लोग शराब पीते हैं और बुधवार को भी मौतें होती है। आप सोचिए, अगर कलेक्टर सही कह देते कि अभी आप शराब के कारण मौतें हुई हैं और जहां शराब बिक रहा है हम उस पर रेड कर रहे हैं, कोई भी इल्लिसिट शराब को हाथ ना लगाए क्योंकि शराब पीने से ही मौतें हुई हैं, तो कई जानें बच जाती। मगर ये इंडिपेंडेंट काउंसलर कह रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आखिर कलेक्टर ने ऐसा बयान क्यों दिया। कलेक्टर ने बयान ऐसा इसलिए दिया क्योंकि अगले दिन असेंबली थी, अगले दिन विधानसभा का शुरू होना था और इसलिए आकाओं ने, डीएमके के बड़े नेताओं ने, शायद चीफ मिनिस्टर ने खुद कलेक्टर को फोन करके कहा कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए। हम ये तथ्य जानना चाहते हैं कि वाकई, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, यही होते हैं। और अगर प्रशासन कलेक्टर को फोन करके कहता है कि कल विधानसभा शुरू हो रहा है, आप इस प्रकार का बयान दीजिए कि विधानसभा में हो हल्ला हंगामा ना हो हल्ला ना हो, देन हु इज कॉम्प्लिसिट? शुड द चीफ मिनिस्टर कम आउट विथ अ स्टेटमेंट और शुड ही बी साइलेंट? मुझे आश्चर्य होता है, इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द डिले एंड द इनिशियल डिनायल हैड ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो डिले हुआ और जो इनिशियल डिनायल हुआ, उसके कारण ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। दोज हु हैड स्टॉक ऑफ लिकर कंटिन्यूड टू ड्रिंक इट, मोर देन अ डजन पीपल डाइड बाय वेडनेसडे इवनिंग। क्योंकि कलेक्टर बार बार कह रहे थे कि शराब पीने से मृत्यु नहीं हुई है, आप डरिए मत, आप शराब पीने से नहीं मर रहे हैं। तो जिनके पास स्टॉक थी वो बुधवार को भी शराब पी रहे थे और मोर देन अ डजन डेथ, 12 से अधिक लोगों की मृत्यु कलेक्टर के इस डिनायल के कारण हो गई। आप सोच के देखिए आगे वहां के लोग क्या कह रहे हैं, यह भी आश्चर्यजनक है। रिकॉर्ड में रखा है न्यूज़पेपर ने कि पुलिस रेड्स होती थी, मगर पुलिस रेड होने से पहले जो लोग इसके सरगना थे, जो किंगपिन थे, उनको पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया जाता था ताकि वो उस दिन शटर डाउन कर ले और रेड के लिए जब पुलिस आए तो उस दिन वो नदारत रहे। बहुत स्पष्ट रूप से अखबार में लिखा गया है, इवन दो दे वर यूजुअल पुलिस रेड्स, दे दोज इन द लिकर ट्रेड वे ऑलवेज इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। हमेशा उन्हें एडवांस में इंफॉर्मेशन कर दिया जाता था कि आप दुकान से चले जाइए ताकि आपके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो। किसको इंफॉर्मेशन एडवांस में दिया जाता है? हमेशा इंफॉर्मेशन उसी को एडवांस में दिया जाता है जो आपका मित्र है, जो आपका साथी है, जिसके साथ आपका साठगांठ है। और जहां जिस जिले में यह हुआ है वहां के एमएलए का स्पष्ट कहना है कि हर बार, वो भी ऑपोजिशन पार्टी के हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि हर बार विधानसभा में मैं ये विषय उठाना चाहता था मगर मुझे रोक दिया जाता था। और डीएमके के तमाम काउंसिलर से लेकर प्रशासन से लेकर बड़े मंत्री तक, उन तक पैसा पहुंचाया जाता था। और जिस जिले में यह हुआ है, कलाकुरिची जिला, यह जिला, दिस इज द स्ट्रांग होल्ड ऑफ डीएमके। और करुणापुरम भी डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है। कई विधायक वहां से हैं, सांसद भी उनके वहां से हैं, डीएमके से हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने स्ट्रांग होल्ड में एक कॉम्प्लिसिटी के माध्यम से जिस प्रकार का यह जघन्य कांड हुआ है, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं सोनिया जी से, राहुल जी से, स्टालिन से, ममता बनर्जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि क्यों शांत है, इतना सन्नाटा क्यों है, इतने दलित जीवन चले गए। आज एक आवाज आपके मुंह से नहीं निकल रही, एक व्यक्ति इस विषय पर विषय नहीं उठा रहा, एक व्यक्ति इसके ऊपर कोई कैंडल मार्च नहीं आयोजित कर रहा, सारे शांत हैं। यही अगर किसी और राज्य में हो गया होता तो आप सोचिए आज विषय किस प्रकार से उपस्थापित किया जाता, प्रस्तापित किया जाता। कल से पार्लियामेंट आरंभ है। मैं आशा करता हूं
32 से अधिक 34-40 लगभग दलितों का जीवन गया है, उनके घर उजड़े हैं, 56 लोगों की मौतें हुई हैं, लगभग 200 लोग अस्पताल में हैं। मैं आशा करता हूं इंडिया अलायंस के लोग कल महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे अवश्य जाएंगे, अपने बाहों पे काला पट्टी लगा के जाएंगे, वहां मौन व्रत धारण करेंगे और मौन व्रत धारण करते हुए महात्मा गांधी जो शराब, इलिसिट शराब और शराब के मौत के खिलाफ थे, इसको अधर्म मानते थे, उनके चरणों में जाके पश्चाताप करेंगे। गांधी जी स्टैच्यू is waiting for you. His principles are waiting for you, Mr. Kharge, Mr. Rahul Gandhi. And I believe that when the parliament starts tomorrow, the black band around your forearm, arm or the wrist would be for the Dalits who have lost their life because of your incompetence. And I believe tomorrow you would stand by Mahatma Gandhi ji, the father of this nation, for what you have done to this nation. Thank you, my friends. इस विषय पे कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। सीधा प्रसारण आप भाजपा के मुख्यालय से देख रहे थे, जहां संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और तमिलनाडु में जो घटना घटी है, जहरीली शराब से जो मौत हुई है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि इसमें ज़्यादातर लोग दलित हैं और दलित अधिकारों की बात करने वाले सारे लोग चुप हैं, विपक्षी दल चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, जबकि ये एक तरह से हत्या जैसा है। और एमके स्टालिन को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती भी दी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें।